प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों सु आपरा विचार साझा कर्या। कया देशरा सामर्थ्यमय नारी शक्ति री महत्वपूर्ण भूमिका, अंगदान री महत्ता माथे जोर दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक और उपलब्धि हासिल करी। श्रीहरिकोटा सु वन वेव इंडिया 2 मिशन रो सफल प्रक्षेपण कर्या। एक साथ 36 सैटेलाइट लॉन्च कर्या। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी काले भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पदभार ग्रहण करायेला। भाजपारा आला नेता राजेंद्र राठौड़ कया। कार्यक्रम में प्रदेश कोर कमिटी रा सदस्य कार्यकर्ता मौजूद रहेला। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे श्रीगंगानगर रा सूरतगढ़ में सैन्य समारोह में आर्म रेजिमेंट ने राष्ट्रपति निशान प्रदान कर। और प्रदेश में आवता 3 दिन में मौसम सूखो रहवा सु तापमान में बढ़ोतरी रह सके है। 29 मार्च सु एक और नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रह सकेला। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार सागे मैं डॉक्टर रचना पारीक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश लोगों सु आपरा विचार साझा कर्या। यो मासिक रेडियो कार्यक्रम री 99वीं कड़ी ही। प्रधानमंत्री मन की बात में कहा कि 100वां एपिसोड ने लेर देश में घणो उछाव है। इनके साथ ही प्रधानमंत्री अंगदान ने महत्वपूर्ण बताया। वना देश री बेटियां री सराहना करता थका कहा कि भारत रा सामर्थ्य में नारी शक्ति री बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री कहा कि भारत सोलर एनर्जी रा हल्का में भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर रो जिक्र कर्या। वना कुपवाड़ा में मां शारदा मंदिर रा लोकार्पण री बात भी कही। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हमने ऐसे हजारों लोगों की चर्चा की है जो दूसरों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। जब एक व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना शरीर दान करता है तो उससे 8 से 9 लोगों को एक नया जीवन मिलने की संभावना बनती है। संतोष की बात है कि आज देश में ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। साल 2013 में हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन के 5000 से भी कम केसेस थे, लेकिन 2022 में ये संख्या बढ़कर 15,000 से ज्यादा हो गई है। ऑर्गन डोनेशन करने वाले व्यक्तियों ने, उनके परिवार ने वाकई बहुत पुण्य का काम किया है। साथियों, मेरा बहुत समय से मन था कि मैं ऐसा पुण्य कार्य करने वाले लोगों के मन की बात जानूं और इसे देशवासियों के साथ भी शेयर करूं। इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ एक प्यारी सी बिटिया, एक सुंदर गुड़िया के पिता और उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पिताजी का नाम है सुखबीर सिंह संधू जी और माताजी का नाम है सुप्रीत कौर जी। ये परिवार पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। बहुत मन्नतों के बाद उन्हें एक बहुत सुंदर गुड़िया, बिटिया हुई थी। घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत का अर्थ दूसरे की सेवा से जुड़ा है, दूसरों का कष्ट दूर करने से जुड़ा है। अबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन सुखबीर सिंह संधू जी और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर जी ने, उनके परिवार ने बहुत ही प्रेरणादायी फैसला लिया। ये फैसला था 39 दिन की उम्र वाली बेटी के अंगदान का, ऑर्गन डोनेशन का। साथियों, कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात उन जाबाज बेटियों से भी हुई जो तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए गई थी। ये सभी एनडीआरएफ के दस्ते में शामिल थी। उनके साहस और कुशलता की
पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। भारत ने मिशन के तहत शांति सेना में वुमेन ओनली प्लेटून की भी तैनाती की है। आज देश की बेटियां हमारी तीनों सेनाओं में अपने शौर्य का झंडा बुलंद कर रही है। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी कॉम्बैट यूनिट में कमांड अपॉइंटमेंट पाने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी है। उनके पास करीब 3000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इसी तरह भारतीय सेना की जांबाज कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। सियाचिन में जहां पारा -60 डिग्री तक चला जाता है, वहां शिवा 3 महीनों के लिए तैनात रहेगी। साथियों, जब कश्मीर की बात हो, कमल की बात हो, फूल की बात हो, सुगंध की बात हो, तो कमल के फूल पर विराजमान रहने वाली मां शारदा का स्मरण आना बहुत स्वाभाविक है। कुछ दिन पूर्व ही कुपवाड़ा में मां शारदा के भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है। ये मंदिर उसी मार्ग पर बना है जहां से कभी शारदा पीठ के दर्शनों के लिए जाया करते थे। स्थानीय लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में बहुत मदद की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इस शुभ कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मार्च के इस महीने में हम होली से लेकर नवरात्रि तक कई पर्व और त्योहारों में व्यस्त रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना भी शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों में श्री राम नवमी का महापर्व भी आने वाला है। इसके बाद महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और ईस्टर भी आएंगे। अप्रैल के महीने में हम भारत के 2 महान विभूतियों की जयंती भी मनाते हैं। ये 2 महापुरुष हैं महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब आम्बेडकर। इन दोनों ही महापुरुषों ने समाज में भेदभाव मिटाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। आज आजादी के अमृतकाल में हमें ऐसी महान विभूतियों से सीखने और निरंतर प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमें अपने कर्तव्यों को सबसे आगे रखना है। साथियों, इस समय कुछ जगहों पर कोरोना भी बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी को एहतियात बरतनी है, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। अगले महीने मन की बात के 100वें एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों ने संबोधित કર્યા। प्रधानमंत्री आज मन की बात 99वां एपिसोड के जरिए देशवासियों ने अंगदान खातर प्रेरित કર્યા। साथ ही महिला सशक्तिकरण रा मुद्दा माथे बात करी। बठेने मोदी रा मन की बात ने लेर जयपुर में भाजपा रा जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता आपरी प्रतिक्रिया दी। की बात पहले भी की है, इस एपिसोड में भी बात की कि महिलाएं जब आगे आएगी, क्योंकि अर्धांश है महिलाएं समाज का, जब अर्धांश आगे आएंगी तब नारी शक्ति, और कहते भी हैं हमारे शास्त्रों में भी, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती वहाँ देवता रमण करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नारी सशक्तिकरण की बात हर बार कहते हैं और नारियां सशक्त हो भी रही है। कि जिस तरीके से मोदी जी ने महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी, आज इतनी सारी महिलाएं पायलट बनी हैं, इतनी सारी महिलाएं है ना कि जितनी आगे पहुंची है उनके बारे में बताया। आज उन्होंने नारी सशक्तिकरण पे बहुत अच्छी बातें हमें बताई। सभी जो महिलाओं ने, छोटी बच्चों ने जो अंगदान दिया था उसके लिए उन्होंने उनसे संबंधित इतनी बातें बताई। सभी महिलाएं जो हमारे साथ मन की बात में थी वह विभोर हुई और हम सब ने कहीं ना कहीं प्रण भी लिया कि हमें भी अंगदान करना चाहिए। देशवासियों को अपनी इच्छा अनुसार अंगदान करना चाहिए, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इससे लोगों का जीवन बचता है, लोगों का जीवन संवरता है। तो एक तो ये बहुत प्रमुख रूप से मोदी जी ने ये बात हम सबके सामने रखी। हम मोदी जी के प्रेरणा से हम यही अपील करेंगे सभी लोग अंगदान करें तो बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। और महिला सशक्तिकरण के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत अपनी बेटियां बहुत ऊपर आगे तक पहुंची है, तो उनका बहुत बड़ा मोदी जी का इसमें योगदान है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
एक बिल्कुल भावुक रूप में जिस प्रकार से एक छोटी बच्ची ने अंगदान किया, उसके माता पिता का उदाहरण दे करके एक बहुत अच्छी मिसाल पेश की है। उनके माता पिता ने एक मात्र 39 दिन की बच्ची ने जो अंगदान किया, उससे किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकी। वो अंग सफल ट्रांसफ़र हो गए, किए गए किसी दूसरे में। और इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अंगदान को प्रेरित करने के लिए आज मन की बात कार्यक्रम में हम सभी से साझा की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक और उपलब्धि हासिल करी है। श्रीहरिकोटारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबारे LVM-3 M3 वन वेव इंडिया 2 मिशन रो सफल प्रक्षेपण कर्यो। इन दौरान एक साथ ही 36 सैटेलाइट लॉन्च कर्या। इसरो प्रमुख हरभांतरी मदद खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह 9 बजे LVM-3 M3 वन वेब इंडिया 2 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। इस प्रक्षेपण में 36 उपग्रहों का सेट प्रक्षेपित किया गया। ब्रिटेन के वन वेब ग्रुप के लिए ये दूसरा मिशन है। वन वेब ग्रुप ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ अब कुल 72 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में प्रक्षेपित कर दिया है। इससे पहले 36 उपग्रहों का पहला सेट पिछले वर्ष 23 अक्टूबर को प्रक्षेपित किया गया था। LVM-3 की ये छठी उड़ान है। इससे पहले ये रॉकेट 5 मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर चुका है। इसरो के प्रमुख S. सोमनाथ ने सफल प्रक्षेपण पर अपनी टीम को बधाई दी। Congratulations to NSIL and ISRO and OneWeb for the successful launch of LVM-3 M3 OneWeb India 2 mission. As we know today, the first 16 satellites of the series are already placed in the right orbit, and now it has gone in the far south of the Earth. And we will be getting confirmation of the remaining spacecraft separation soon once the onboard storage data is acquired by our Indian ground stations. Till now, based on the observations, the vehicle has done extremely well. It went up to the right orbit and placed spacecraft at the right orbit and also with very minimal disturbances to it. So I am very happy today for the consecutive launch success of GSLV Mar-3, that is LVM-3. So specifically, I want to thank the entire ISRO family for making this historic event happen today. उपनेता प्रतिपक्ष और भाजपा आला नेता राजेंद्र राठौड़ कया के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सांसद CP जोशी काले आपरो पदभार ग्रहण करेला। इन दौरान वे कार्यकर्ताओं ने संबोधित भी करेला। जयपुर में आज खबर नवीसा ने संबोधित करता थका राठौड़ कया के कार्यक्रम में कोर कमेटी रा सदस्य और पार्टी रा पदाधिकारी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहेला। हमारे प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व ने चित्तौड़ के सांसद CP जोशी जी को हमारे नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। कल वो पदभार ग्रहण करेंगे। सुबह दिल्ली से अपने आवास से 7 बजे प्रस्थान करेंगे और 12:30 पर सड़क मार्ग से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचेंगे। 12:40 पर वो कार्यालय में पूजा अर्चना करने के बाद में प्रवेश करेंगे और उसके बाद इसी कार्यालय के बाहर पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता, जिनमें हमारे प्रदेश कोर कमेटी से लेकर हमारे सारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, सभी मोर्चों के और प्रकोष्ठों के प्रदेश पदाधिकारी और हमारे मंडल अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, प्रमुख, पूर्व प्रमुख, प्रधान, पूर्व प्रमुख सहित दायित्ववान कार्यकर्ताओं की एक हम इस पद ग्रहण कार्यक्रम की सभा करेंगे और उसके बाद वो मोती डूंगरी गणेश जी के मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके पश्चात गोविंद देव जी के दर्शन करेंगे और अपने कार्य का विधिवत वो संभाल कर कार्य अपना प्रारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में कोर कमेटी के सभी लोग आएंगे, तीनों केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहेंगे, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे
आदरणीय वसुंधरा जी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगी। इसी 6 अप्रैल को 1126 मंडलों में एक साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उसके अंदर अलग अलग हमारे प्रदेश के नेता मंडलों की ओर रुख करेंगे। રાઇટ ટુ હેલ્થ બિલને લઈ ડોક્ટરોના વિરોધ પ્રદર્શન માથે ઉપનેતા પ્રતિપક્ષ રાજેન્દ્ર રાઠોડ કયા કે સરકારને ડોક્ટરા સુ बातचीत कर हल काढणो चाहिए। राठौड़ कहा कि डॉक्टरानी हड़ताल री वजह से प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था डगमगागी है। आज राजस्थान के अंदर चिकित्सकों की हड़ताल के कारण से बहुत से लोग जो सघन चिकित्सा इकाई में भर्ती है उनके जीवन पर संकट है। राइट टू हेल्थ बिल के में प्रवर समिति से लेकर विधानसभा तक हमने अपनी बात कही। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग कर रही है, मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रही है कि वो चिकित्सकों से वार्ता करे, क्योंकि अब ये चिकित्सकों का आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो रहा है। उनकी प्रायोगिक जो समस्याएं आज सामने हैं उनके बारे में देखें। चिरंजीवी योजना पिछले 1 सप्ताह से ठप पड़ी है। आज आम आदमी परेशान सिर्फ सरकार की हठधर्मिता के कारण से। हम चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे, विज्ञापन से नहीं। जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, जो चिकित्सकों से बात कर रही थी, जो सहमति जिन पर हुई थी, उसके इतर जो प्रावधान किए गए हैं इस बिल के अंदर, और इस बिल को एक बार रोके और रोककर दोबारा नए सिरे से इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित करें, ताकि जनता का रुख भी, जनता की राय भी आ जाए, चिकित्सकों की राय भी आ जाए। उसके बाद इस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए। वरना सरकार हठधर्मिता से अधिकार देने के नाम पर लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा दुर्दिन आज तक राजस्थान में नहीं हुआ। वठीने राहुल गांधी री संसदरी सदस्यता रद्द कर्या जाबारा मामला में कांग्रेस रीकानी सु कर्या जा रहा सत्याग्रह ने राठौड़ फ्लॉप बताया। इन दौरान वे कहा कि कांग्रेस जिन उद्योगपति ने लेर आक्रामक है, उन्होंने प्रदेश की गहलोत सरकार रियायती दर माथे जमीन मुहैया करवाई है। संकल्प सत्याग्रह कर रही है देश में एक न्यायिक निर्णय के विरुद्ध में, और इस संकल्प सत्याग्रह में जितने कम लोग आज राजस्थान में आए हैं, इनके अभी मैं राजधानी के इनके कार्य को जिला कलेक्ट्रेट के सामने देख कर आया हूं। चंद सैकड़ों की संख्या भी पूरी नहीं हो रही। और राहुल गांधी जी अडवाणी जी पर बोल रहे हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि उनके इस शासन काल के दौर में उन्होंने अडानी जी को जितनी भूमियां दी है राजस्थान में अलग अलग प्रोजेक्ट में, मैंने विधानसभा में भी मामला उठाया था, और अभी 75,000 बीघा जमीन और देने के लिए MOU किया है। एक श्वेत पत्र जारी करके वो बताएं कि जिस औद्योगिक प्रतिष्ठान पर वो बार बार प्रहार कर रहे हैं, उस प्रतिष्ठान को उन्होंने अपने कालखंड के अंदर किस किस प्रकार की रियायतें दी। वरना जो आरोप जगहों के साथ और भूमि की संख्या के साथ जो हमने लगाए, वो आरोप सही प्रमाणित है, उसके बारे में बात कहें तो समझ में आती है। अडानी पर बात करने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री जी को श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि क्या ये सही नहीं है कि उन्होंने 1 लाख बीघा से ज्यादा रियायती भूमि अडानी को भेंट की है। ये मेरा आरोप है। विशेष योग्यजन निशुल्क स्कूटी वितरण योजना के तहत जोधपुर में काल उम्मेद उद्यान रा जनाना गार्डन में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला 106 विशेष योग्यजन ने निशुल्क स्कूटी बांटी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रा उपनिदेशक अनिल व्यास बताया कि जोधपुर में अब तक कुल 231 विशेष योग्यजन ने स्कूटी बांटी गई है।
श्रीगंगानगरा सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन माथे काल राख्या एक सैन्य समारोह में राष्ट्रपति निशान प्रदान किया गया। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, भारतीय सेनारी 49, 51, 53 आर्म रेजिमेंट और 54 आर्म रेजिमेंट ने प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान प्रदान किया। इन मौका माथे बड़ी संख्या में जानिया मानिया लोग और पहलीरा सैनिक मौजूद था। थल सेना अध्यक्ष अपना संबोधन में निशान प्राप्त करने वाली आर्म रेजिमेंटारी सराहना करी। बड़े गर्व की बात है कि मैं भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की ओर से 49 आर्मर्ड रेजिमेंट, 51 आर्मर्ड रेजिमेंट, 53 आर्मर्ड रेजिमेंट और 54 आर्मर्ड रेजिमेंट को निशान प्रदान कर रहा हूं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी को विशेषकर इन चारों रेजिमेंट के सभी रैंक्स को शुभकामनाएं देता हूं। समारोह देखा है, यह 4 आर्मर्ड रेजिमेंट्स को ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट्स कलर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे द्वारा प्रदान किए गए हैं। यह बहुत ही गर्व और गौरव का पल होता है किसी भी रेजिमेंट के लिए जब उसको यह सम्मान दिया जाता है। जो उत्कृष्ट कार्य देश सेवा में फौज की सेना ने जहां जहां डिप्लॉय होकर किया है, यह उसका एक सम्मान है। बहुत ही बड़ा गौरव का पल है तमाम यूनिट। श्रीगंगानगर जिला श्रीकरणपुर में ऑपरेशन सीमा रे तहत भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में से बसिया गांव नग्गी में नशा रे खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलायु जा रही है। शिविर में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी और पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख समेत कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहा। सीआईडी जोन, बॉर्डर होमगार्ड इन सब के संयुक्त तत्वाधान से आज नग्गी ग्राम पंचायत में ऑपरेशन सीमा की शुरुआत की गई है। हर सीमांत क्षेत्र में रहने वाला यदि हर नागरिक सतर्क है, चाहे वो सस्पिशियस मूवमेंट को लेकर हो, किसी ड्रोन की मूवमेंट को लेकर हो, तो मैं समझता हूँ कि आराम से रोकी जा सकती है। जयपुर में अखिल भारतीय राज्य नागरिक और प्रशासनिक सेवा महासंघ रो 16वां अधिवेशन राख्यो गयो। अधिवेशन में 18 राज्याना प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक सुधार माथे चर्चा करी। इन मौके समापन सत्र रे पाछे राखी सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी लोकगीता रे जरिए अठे आया डेलीगेट्स ने राजस्थानी संस्कृति सु रूबरू करवायो गयो। राजस्थान साहित्य उत्सव रो 3 दिन रो कार्यक्रम जोधपुर रा उम्मेद उद्यान रा जनाना बाग में काल सु शुरू हुयो। समारोह रो उद्घाटन कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला करिया। डॉक्टर कल्ला समारोह में कई अकादमिया कान्यू करिया गया चोखा कामा खातर विद्वान और साहित्यकारा ने पुरस्कार दीना। का आगाज उन्होंने किया था, लेकिन कोविड के कारण इसमें देरी जरूर हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज ये राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में राजस्थान साहित्य उत्सव का आगाज हो गया है और ये धीरे धीरे साहित्य कुंभ के रूप में प्रसिद्ध होगा और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, कभी कोटा, कभी उदयपुर, कभी बीकानेर, तो कभी अजमेर, अलग अलग स्थानों पर ये सम्मेलन होगा। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और साथ साथ हमारी नई पीढ़ी जो आजकल वीडियो गेम और एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो देखने में लगी रहती है, वो अच्छा लिखेगी तभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छा प्रदर्शन होगा, अच्छी पटकथाएं, लघु कथाएं आएंगी। इसलिए हमारा ऐसा सोच है इस प्रकार की गतिविधियों से राजस्थान की कला और संस्कृति को संवर्धन मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। सोशल मीडिया के दौर में साहित्य का मतलब ये हित सहित, जिसमें
आम आदमी की बात की जाए, जन सामान्य की बात की जाए, मुद्दों पे बात की जाए, मजदूर किसान की बात हो, विद्यार्थियों की बात हो, युवा वर्ग की बात हो, तो ये सब तो चीजें आपको साहित्य क्या आदमी को कल्पनाशील बनाता है, संवेदनशील बनाता है, और कला के बिना तो जीवन नीरस है। सोशल मीडिया के दौर में जब थोड़ा सा लोग किताबों से विमुख हो गए, हालांकि फेसबुक और ट्विटर पे भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आनंद किताब का है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, वो किताब में आता है। ચૈત્ર નવરાત્ર પર્વ ઉછાવર સાથે મનાયું जा રહ્યો है। इंद्र तहत आज देवी मारा 5वां स्वरूप मां स्कंद माता री खास पूजा अर्चना करी जा रही है। इन दौरान कई धार्मिक कार्यक्रम वह रहा है। नवरात्रे चालता मंदिर में सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम किया गया है। प्रदेश में लारला दिना मौसम में बदलाव रे पछी अब बारिश की गतिविधियों में कमी आ गई है। मौसम महकमा आगामी 3 दिन में मौसम सूखो रहेगा और साथ तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। एक और नवा पश्चिमी विक्षोभ 29 से 30 मार्च ने सक्रिय होने संभावना है। 29 मार्च ने बीकानेर और जोधपुर संभाग जिला में बारिश अनुमान है। 30 मार्च ने जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर और भरतपुर संभाग जिला में आंधी, बारिश और तेज हवा साथ 1-2 ठोरा माथे ओला पड़वारी आस जताई जा रही है। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों से अपना विचार साझा करिया। कया देश रा सामर्थ्य में नारी री महत्वपूर्ण भूमिका है। अंगदान री महत्ता माथे जोर दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक और उपलब्धि हासिल करी। श्रीहरिकोटा से वन वेव इंडिया 2 मिशन रो सफल प्रक्षेपण करिया। एक साथ 36 सैटेलाइट लॉन्च करिया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी काले भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पदभार ग्रहण करेला। भाजपा रा आला नेता राजेंद्र राठौड़ कया। कार्यक्रम में प्रदेश कोर कमेटी रा सदस्य और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेला। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे श्रीगंगानगर रा सूरतगढ़ में सैन्य समारोह में आर्म रेजिमेंट ने राष्ट्रपति निशान प्रदान किया। और प्रदेश में आता 3 दिन में मौसम सूखो रहेगा सो तापमान में बढ़ोतरी वह सके है। 29 मार्च से एक और नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वह सके है।